Hello students, good morning to everyone. As this is our first lecture, I would like to introduce myself. So, my name is Shruti Kangad. Okay, some about my qualifications. I am MSc completed with organic chemistry. With MSc, I have also qualified CSIR, NET exam, GSET, which we call Gujarat State Eligibility Test, as well as GPSC prelims for assistant professor. Okay, today we are going to start your MSc semester 1 organic chemistry. First topic, general organic chemistry, right, which include resonance. So guys, when we started to learn any topic, the first question arise in our mind is what is that, right? If we are going to study resonance, the first question was what is resonance. हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि resonance क्या है. तो क्या है resonance? बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका सिर्फ एक लेवी स्ट्रक्चर हम नहीं ड्रॉ कर सकते. अब लेवी स्ट्रक्चर क्या है? केमिस्ट्री का कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, लाइक CH4, राइट, उसका हम लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. कैसे? तो कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उसे दिखाकर, ठीक है. ये जो CH4 है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है. इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा कार्बन का. अब लेवी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? तो हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या ट्राई करेगा कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, राइट. अब यहाँ पे हम देखें, जब तक ये कार्बन अकेला था इसके पास कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे? 4, राइट. बट जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब सिर्फ हाइड्रोजन के नहीं रहे, वो सिर्फ कार्बन के नहीं रहे. तो तब जब शेयर करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के भी है, हाइड्रोजन के भी है, राइट. तो अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. 2, 4, 6 एंड 8, राइट. इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया. सेम इज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2. जैसे हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैसे हो गया. ये जो है वो क्या हुआ उसका लेविस स्ट्रक्चर. अगर हम बेंजीन की बात करें, मैं सिर्फ बॉन्ड्स दिखा रही हूँ, लेवी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया है. यही स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो मैंने सिर्फ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब कि मैंने सिर्फ बॉन्ड है वो मूव किए हैं. ना ये गलत है ना ये गलत है, राइट. जितना ये सही है उतना ही ये सही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि हमें उसके सारे प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी करनी होती है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते, राइट. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है मोर देन वन, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर. मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेविस स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने देखा बेंजीन, राइट. बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल नहीं ड्रॉ कर सकते. तो क्या हुआ? व्हेन 2 और मोर वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर आर पॉसिबल डिफरिंग ओनली इन द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस क्या किए हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं, राइट. द मॉलिक्यूल वी शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स. जो मॉलिक्यूल है, राइट, बेंजीन जो है वो दोनों स्ट्रक्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करेगा. द डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इतना पता चल गया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ. अब व्हाट इज रेजोनेंस? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ बॉन्डिंग चेंज कर रहे हैं, राइट. तो ये जो बॉन्डिंग चेंज करके स्ट्रक्चर दिखाने का वे है उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस. तो आई कैन से दैट रेजोनेंस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग bonding in certain molecule or ion by the combination of several contributing structure. ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उन सबको कंबाइन करके जो बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं, ये बॉन्डिंग दिखाने का जो तरीका है उसको क्या बोल रहे हैं हम?
रेजोनेंस। और ये जो बॉन्ड हम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो कौन से होंगे? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा पाई दो तरीके के बॉन्ड होंगे, राइट। जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, राइट। जो पाई बॉन्ड है वो वीक होगा एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड विल ब्रेक इजीली, राइट। तो आई कैन से कि जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो कौन से होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेजोनेंस इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे मोलेक्यूल में घूम रहे हैं, एक जगह पे लोक नहीं है, सारे मोलेक्यूल में वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं। रेजोनेंस इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे स्ट्रक्चर है, अगर मुझे सिर्फ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, मुझे ये अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं रखने हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको कंबाइन करके कैसे ड्रॉ करूँगी? ये जो डॉटेड लाइन वाला सर्कल है वो क्या दिखा रहा है? पाई बॉन्ड्स जो है वो पूरे मोलेक्यूल में डीलोकेलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। इट मीन्स जो एक्चुअल और ट्रू स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ट्रू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ तक ठीक है। अब एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा ये, इस दोनों को सेपरेट करने के लिए एक एरो का यूज़ किया है मैंने, राइट। इस एरो को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे एरोज होते हैं, राइट। सिंगल हेडेड एरो, फुल हेडेड एरो, कर्व एरो। ये जो है उसको हम डबल हेडेड सिंगल एरो बोलते हैं। इट मीन्स कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से एरो का यूज़ करेंगे? यहाँ पे डबल हेडेड सिंगल एरो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड सिंगल एरो। ओके, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि रेजोनेंस क्या है, राइट। इट इज़ अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा वो क्या होगा कि अगर हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। केमिस्ट्री में रेजोनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? एज वी नो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो जैसे ही उसकी पोजीशन में है एज इट इज़, हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। उसकी जो कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब रेजोनेंस होता है किसी मॉलिक्यूल में तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट। एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी अल्टीमेटली क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट। एंड वी नो ऑल द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू बी स्टेबल। यूनिवर्स की कोई भी सिस्टम हो, इवन हम खुद क्या चाहते हैं? स्टेबल होना, राइट ना। सब पढ़ रहे हैं, सब जॉब करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लाइफ में स्टेबल होना है। सेम द सिस्टम क्या चाहेगी कि वो स्टेबल फॉर्म में आए, राइट। जब रेजोनेंस होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस से जो मॉलिक्यूल है, जो सिस्टम है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजिशन और स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जब रेजोनेंस होता है, ड्यूरिंग रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। रेजोनेंस से क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये हुई रेजोनेंस की इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, रेजोनेंस करवाने के लिए कंडीशंस क्या होती है, राइट। अब ऐसे ही तो नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए कि रेजोनेंस के ड्यूरिंग क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राइट, जिसको हम रूल्स और कंडीशन बोल सकते हैं। रूल्स और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस करवा रहे हैं तो उसमें हमने पहले ही कहा था कि क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो मूव हो रहे हैं वो क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम को मूव नहीं करना है, राइट।
तो जो एटम है उसकी पोजीशन एज इट इज़ रहनी चाहिए. सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट सेम पोजीशन ऑफ एटम और सेम अरेंजमेंट ऑफ एटमिक न्यूक्ली. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ऐसे कोई एक सिस्टम में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. रेजोनेंस एरो जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये क्यों होता है और कैसे होता है. पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैंने मूव किए. ये स्ट्रक्चर जो है अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है. पर अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ, एक एटम को यहाँ से यहाँ पर मूव कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3. C जो H था वो मैंने मूव कर दिया, CH2. अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आएगा, ठीक है. तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. क्यों? कि हमने लिखा है यहाँ पे कि सेम पोजीशन ऑफ एटम और सेम अरेंजमेंट ऑफ एटमिक न्यूक्ली. हमें किसी एटम को मूव नहीं करना है. डिस्प्लेसमेंट किसका हो सकता है? सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. तो ये हुई फर्स्ट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेम नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन. जितने स्टार्टिंग मटेरियल में, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में पेड और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे स्ट्रक्चर्स में उतने ही होने चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट. इसको हम 1,3-ब्यूटाडाइन बोलते हैं. रेजोनेंस करवा के हमें कुछ ऐसा नहीं करवाना है. CH2 ठीक है. अगर ऐसा किया तो क्या हो गया? स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था. बाद में क्या आया? एक अनपेयर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ठीक है. कंडीशन क्या है? सेम नंबर ऑफ पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन. हमारे मॉलिक्यूल में जितने पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उतने ही रहने चाहिए, ठीक है. दो कंडीशंस पढ़ ली. अब थर्ड वन, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए. अब प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? तो हम जानते हैं कि बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट. जो कार्बन है उसकी वैलेंसी फिक्स होती है. हाउ मैनी? 4. नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, राइट. इसके सिवाय जो नाइट्रोजन है वो एक लोन पेयर पजेस करता है. ऑक्सीजन जो है वो 2 लोन पेयर पजेस करता है, ठीक है. जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो लोन पेयर है उसका भी डीलोकलाइजेशन होगा. इसका मतलब कि ये जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है. जो नॉर्मल वैलेंसी है वो कितनी है? 3. जब ये रेजोनेंस में लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तब क्या होगा? एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब कि नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड पजेस करेगा, सेम एज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितनी है? 2, ठीक है. बट वो यूटिलाइज ओनली 1 ही कर सकता है, ठीक है. रेजोनेंस जब हम ड्रॉ करेंगे ये नहीं हो सकता कि ये दोनों लोन पेयर है वो यूटिलाइज कर देगा, ठीक है. मैक्सिमम मिनिमम एक ही लोन पेयर वो यूटिलाइज करेगा. तो बॉन्ड है वो इंक्रीज होके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं. अब इसके ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो कार्बन एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4. इट मीन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन शुड नॉट पजेस 5 वैलेंसी और शुड नॉट बी पेंटावेलेंट, ठीक है. सेम ऑक्सीजन शुड नॉट बी टेट्रावेलेंट, बिकॉज ट्राइवेलेंट तो हो सकता है ना, 3 वैलेंसी तो हो सकती है. All resonating structure must have proper Lewis structures. Carbon and nitrogen should not be pentavalent. Oxygen should not be tetravalent. एंड जो लास्ट कंडीशन है वो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है, हम ऐसे देख के ही तो डिटरमाइन नहीं कर सकते. बट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसकी एनर्जी है सेम रहनी चाहिए. सेम नहीं होगी तो नियरली सेम.
इसका मतलब कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया रेजोनेंस की कंडीशंस और रूल क्या होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्या सभी मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस पजेस करेंगे? नहीं। तो कौन से मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस पजेस कर सकते हैं? दोज कंपाउंड विच पजेस कॉन्जुगेशन कैन शो रेजोनेंस। सिर्फ वही मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस पजेस करेंगे। कौन से? जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। अब नया क्वेश्चन ये आएगा कि तो कॉन्जुगेशन क्या है, राइट? किसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल सकते हैं? व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? जो एटम और ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। सपोज कि अगर मैं केटाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम, आई थिंक वी ऑल नो दैट व्हाट इज सेचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसेचुरेटेड सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड सिस्टम। बट इफ द सिस्टम पजेस डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम केटाइन की बात कर रहे हैं तो केटाइन जो है वो अनसेचुरेटेड सिस्टम के एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। ठीक है, केटाइन देन सिंगल बॉन्ड देन अनसेचुरेटेड सिस्टम का वन एटम। अब ये केटाइन है वो ऐसे ही तो नहीं होगा ना, किसी एटम पर ही होगा। आई मीन कि यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, सिर्फ केटाइन में ही कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम एनायन की बात करें, एनायन देन सिंगल बॉन्ड देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सेम एज लोन पेयर की बात करें। अब यहाँ पे मैं कार्बन नहीं लिख सकती क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होती है। तो क्या आ सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सिंगल बॉन्ड देन वन एटम ऑफ अनसेचुरेटेड सिस्टम। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। इट मीन्स कि कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस आर देयर? फ्रेंड्स, देयर आर 6 possibilities of resonance. Which 6? First, positive charge and double bond. ठीक है, positive charge, then single bond, then double bond. The second, negative charge and double bond. Negative charge, single bond, then double bond for conjugation. The third is free radical, or we can say it odd electron and double bond. Radical, then single bond, then double bond. Fourth, lone pair and double bond. Suppose I take nitrogen, then single bond, then double bond. The fifth one is double bond and double bond. डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है वो डबल बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज।